नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ब्लॉग हमसफ़र ब्लॉग में। तो आज हम आपको ले चलेंगे यहाँ से। मेरा गांव है, पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये मेरा गांव है मोटना। और आगे डोबरा चांठी ब्रिज पड़ता है और उससे आगे चंबा पड़ता है। और अभी हम यहाँ पर मोटना और ग्वाड़ गांव के बीच में खड़े हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे प्रतापनगर। आपको प्रतापनगर की वादियाँ दिखाएंगे रास्ते में, और वहाँ का राजमहल भी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप टिहरी झील, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। तो चलो दोस्तों, हम पहले प्रतापनगर की ओर। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तीसरे गांव में हमारे गांव से। इसका नाम है ओखला गांव। आप देख सकते हैं कुछ भाग इसका यहाँ है और कुछ भाग ऊपर पे है। अब यहाँ से हम निकलेंगे ऊपर की तरफ आगे से। ये है ओखला हमारा, और यहाँ पर ये ओखला गांव नीचे वाला। और यहीं से हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। अब थोड़ा सा कुछ ही मीटर दूरी पर एक रोड मिलता है, जहाँ से हम प्रतापनगर की तरफ से कट लेंगे। यहीं से हम लेफ़्ट ले लेंगे यहाँ से। ये हम ऊपर की तरफ यहाँ से हमने कट लिया और सीधे हम ओखला खाल निकल जाएंगे। ऊपर मार्केट है एक छोटी सी, वहाँ पर इंटर कॉलेज भी है, वो भी आगे दिखाएंगे आपको। इस रोड को अभी कुछ ही समय हुआ है बने हुए, पहले नहीं थी। ये छोटे छोटे बैरिंग गाड़ी चलाते हुए बच्चे, पहले हम भी बनाते थे। अब कुछ ही समय में हमारा संगम एक रोड से हो रहा है, एक दूसरी नई सड़क, उस पे हमारा संगम होने जा रहा है। और ये देखो फाइनली हमारा संगम हो चुका है
ओखला और प्रताप नगर वाली रूट पे। यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट और सीधा आगे की तरफ ओखला खाल की तरफ। तो दोस्तों ये रोड थोड़ा अच्छी हालत में है, यहाँ पर स्मूथनेस। राजकीय पॉलिटेक्निकल यहीं से ऊपर है, ये देख सकते हैं आप ओखला खाल। ये देखो दोस्तों ओखला खाल हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंटर कॉलेज यहीं पे पड़ता है। यहीं से हम पढ़े हैं, इसी इंटर कॉलेज से। ये आप देख सकते हैं ये हमारा राजकीय इंटर कॉलेज ओखला खाल। अब यहीं से सीधे सीधे आगे जाएंगे हम। ये ओखला खाल। हमने यहाँ पर बहुत चप्पल घिसी है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। अभी कभी भी आते हैं तो। अब हम सीधे आगे की तरफ बढ़ते हुए ओखला खाल से, काफ़ी पतली रोड है यहाँ पर। और ये दोस्तों ओखला खाल यहाँ से समाप्त होते हुए अब हम बढ़ते हुए आगे का रक्षित कौन सा गांव आएगा अब इसके बाद? इसके बाद कौन सा गांव आएगा? जाखनी खाल। हाँ, तो अब रास्ते में हमारा एक गांव पड़ेगा, कुछ ही क्षणों में आने वाला है जाखनी खाल। और तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर जाखनी खाल, यहाँ पर आ चुका है जाखनी खाल गांव। यही है जाखनी खाल गांव। अब हम फिर आगे की तरफ निकलेंगे। अब हमारा कौन सा नेक्स्ट गांव कौन सा निकलेगा हमारे पास? कोटका से पहले है शायद, देखेंगे अभी। कोटका पहले पड़ेगा। कोटका पड़ेगा पहले? अच्छा, नहीं कोटका जाना ही पड़ेगा या पहले ही है यू टर्न? अच्छा कोटका। हाँ तो दोस्तों अभी हमें कोटका गांव जाने वाले हैं। यहाँ से मैं काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ यहाँ, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं है। रक्षित पंवार यहीं आसपास का ब्लॉगर है, इसका चैनल का नाम भी रक्षित पंवार ब्लॉग है। आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको इनके चैनल पर, ज़रूर सर्च मारें। ये देखो यहाँ पर कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है दोस्तों। एक तरीके से इसे सुसाइड पॉइंट भी आप कह सकते हैं। हालांकि सुसाइड करना बहुत ही बुज़दिली है, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ फिल्मों में ही सही लगता है ये सुसाइड पॉइंट, रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए किसी को। देख सकते हैं आप ऊपर से एक पाइप की लाइन भी आ रही है, शायद हमारे गांव तो नहीं जा रही होगी। यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं आप। जब हमारा गांव में जो लेंटर वेंटर डलता है तो उसमें ये रोड़ी बजरी का काम करती है, यही वाला है। मतलब यहाँ पर इसका कोई मोल नहीं है, आप देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है, सब उसी से ही बना हुआ है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है इधर, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें थोड़ा ठंड भी महसूस हो रही है। रक्षित ने मुझे पहले ही कहा था कि अच्छे कपड़े पहन के आना, बोलो ऊपर बहुत ही ठंड है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वहाँ का तापमान और गिरता जाएगा। और जैसे कि हम अभी भी बताना जा रहे हैं दोस्तों आपको, अभी भी हमें थोड़ा थोड़ा ठंड महसूस होने लग गई हमारे गांव के मुकाबले। और हमारे गांव से अब 5वां गांव हम क्रॉस करने वाले हैं। 5वां गांव आ रहा है प्रतापनगर के बीच में, ये कोटका गांव, जो कि आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से ये आ चुका है कोटका गांव। अब शायद हमें आगे और आगे इससे जाना होगा प्रताप की नगर की तरफ। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप
पैदल वाला पुल बना हुआ है। अब यहीं से थोड़ा सा आगे ये यहाँ पर 5वां गांव हमारा समाप्त हो चुका है, जिसका नाम था कोटगा। तो दोस्तों देखो, हम आ चुके हैं कांडा खाल। यहाँ पर आप साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं। यहाँ से लमगांव 18 किलोमीटर है, प्रतापनगर 11 किलोमीटर है, घनसाली 57 और टिहरी झील 47। तो यहीं से हम लेफ़्ट हो जाएंगे, ये कांडा खाल है। और यहीं से हम लेफ़्ट होते ही सीधे प्रतापनगर वाले रूट पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा जो छठा गांव था वो भी समाप्त हो चुका है। अब हम आगे की तरफ, अब कौन सा गांव निकलेगा हमारा? बनाली। तो हमारा जो 7वां गांव है वो बनाली निकलेगा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रतापनगर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रतापनगर का राज दरबार है। और दोस्तों ये प्रतापनगर का नाम हमारे जो राजा थे प्रताप शाह, उनके नाम पे ही इसका नगरी का विस्थापन हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है। और ये राजमहल है हमारा। और ये जो हमारी राजधानी हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, 6 महीने यहाँ पर होती थी। और 6 महीने यहाँ पर हमारा जो पुराने टिहरी का दरबार था, जो कि अब डूब चुका है, पुरानी टिहरी जो हमारा डैम है, टिहरी डैम, उसमें विलीन हो चुका है। तो महाराजा प्रताप शाह ने यहाँ पर प्रतापनगर का स्थापना की थी। और किस लिए की थी ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। एक बार क्या होता है, जो हमारे राजा होते हैं प्रताप शाह, वो हमारा प्रताप साहब मसूरी घूमने जाते हैं और टहल रहे थे मसूरी की मार्केट में। और वहाँ पर क्या होता है, जब टहल रहे थे अपने सिपाहियों के साथ, तो वहाँ के जो हमारे जो अंग्रेज़ के ज़माने की आर्मी हुआ करती थी, उन्होंने उन्हें टोक दिया कि यहाँ पर ऐसा कैसे घूम रहा है ये खुला। जो राजा थे उसे शायद पता नहीं था कि ये हमारे टिहरी के राजा है। तो वहाँ पर उनकी हाथापाई शुरू होने लग गई, और वहीं पे ही राजा ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा और वो सीधे ज़मीन पे चित हो गया। तो वहाँ पर क्या हुआ था, इससे पहले कि ज़्यादा बात बढ़े, तो वहाँ पर राजा को बुलाया गया और वहाँ पर उनके हाथों में फरमान दिया गया कि आप यहाँ से चले जाएं। और उस दिन से हमारे जो राजा थे वो वहाँ पर बैन हो गए हैं, पूरी तरह से मसूरी में बैन हुए थे। तो राजा जब अपने दरबार में पहुँचे, वहाँ पर सभा बैठाई गई, और फिर क्या हुआ, तो राजा ने बोला कि मैं मसूरी से भी बहुत अच्छा एक सुंदर जगह बसाऊंगा अपने ही इलाके में, और मसूरी को लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जब सर्वे किया गया, तो यहाँ पर सर्वे के बाद ये जो हमारा जो प्रतापनगर को चुना गया, तब यहाँ पर आए। बहुत ही ठंड महसूस होती है, जैसे कि मसूरी में ठंडा मौसम है, वैसे ही यहाँ पर प्रतापनगर पे भी है। और फिर जाके यहाँ पर महल का निर्माण हुआ, और यहाँ पर 6 महीने यहाँ पर होता था और 6 महीने टिहरी में होता था। चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसके अंदर ले जाऊँगा, महल के अंदर, और अब महल में क्या क्या होता है, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको रानी महल। तो चलो अब इस महल को दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर इसका एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, जहाँ से दरबार में एंट्री होती थी। तो चलो अब यहीं से हम एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पर इसको घेर लिया गया है स्टील के जंगलों से। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका एंट्रेंस, और ऊपर देख सकते हैं कितना बढ़िया काम कर रखा है उस ज़माने में भी। और अब तो यहाँ पर शायद लावारिस गाय भैंस रहती है। और ये आप देख सकते हैं, ये है वो दरबार जहाँ पर एक किस्म से उस ज़माने का आप कोर्ट इसे बोल सकते थे। अब इसके अंदर मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर इन्होंने घेराबंदी कर दी है, थोड़ा मुश्किल होगी, फिर भी हम जाएंगे अंदर। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं इस महल के अंदर। तो ये महल उस समय दरबार हुआ करता था, जहाँ पर राजा की सभा लगती थी, और बड़े बड़े अलग अलग गांव के जो मेन पंच प्रधान होते थे उनको बिठाया जाता था। आम पब्लिक नहीं आ सकती थी अंदर। आम पब्लिकों को कहाँ बुलाया जाता था वो भी हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ऊंचा यहाँ पर ये महल है, और अंदर से देख सकते हैं कितना बढ़िया काम हो रखा है, अभी भी वैसे ही है।
और ये यहाँ पर जो ये देखो आप कितने अच्छे अच्छे चूल्हे हैं उस ज़माने के। हालांकि इन पे खाना नहीं बनता था, अगर बनता भी होगा तो पर उस समय यहाँ पर बहुत ही ठंड होती थी, तो लकड़ी जलाया करती थी ताकि यहाँ पर महसूस हो, गर्मी महसूस हो, ताकि ठंड ना लगे, और खाना भी बना सकते थे। आप देख सकते हैं ये चूल्हा है, यहीं पे दूसरा चूल्हा भी है, और इसके अंदर कैसे है इसका बना रखा है आप देख सकते हैं। इसका ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ से इसका जो वो होता था धुआं, वो कैसे पास होता था। मेरी तो नज़र नहीं जा रही है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे ऊपर जा रहा है ये। और ये देखो दोस्तों ये है, और इसके ऊपर ये देखो कुछ रखने के लिए भी बना रखा है। हो सकता है खाना भी बनता हो, पर मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि गर्मी देने के लिए हुआ होगा। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा उस समय का डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे कि महल होते थे। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें तो सेट बनाया गया था, पर ये रियल है दोस्तों, राजमहल। और देख सकते हो आप उस ज़माने में, जिस ज़माने में सीमेंट नहीं मिलता था, उस ज़माने में भी सीमेंट जैसी इन्होंने चीज़ बना रखी है। आप देख सकते हो इसमें पता नहीं क्या क्या मिलाया गया है। किसी लोगों का कहना है कि यहाँ पर इसमें कुछ उड़द दाल मिलाई जाती थी और सीमेंट जैसा बनाया जाता था। उस ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करता था। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बड़ी बड़ी अलमारी भी बनी हुई थी। अब इसके पल्ले तो किसी ने ले जा लिए घर पे यहाँ पर उखाड़ के। और ऊपर देख सकते हैं आप हल्की हल्की, शायद कैमरे मैंने देखे, उस ज़माने में, जिस ज़माने में लालटेन नहीं लोगों के पास होता था, राजमहल में यहाँ पर बिजली भी थी। और लकड़ी की ये फिटिंग है, आपको नहीं दिख रही होगी, इतनी क्वालिटी नहीं है कैमरे में। चलो हम अब अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे ठहरने के लिए यहाँ पर रूम भी हुआ करते थे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये देखो आजकल तो यहाँ से सफाई कर रखी, पहले जब मैं आया था तो बहुत गंदगी थी, आजकल तो साफ़ कर दिया किसी ने। देखो छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं ये हमारे हिसाब से, पर राजाओं के लिए बहुत छोटे छोटे थे ये। और यहाँ से भी निकल सकते थे। ये देखो ये जाने का रास्ता था। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे खड़े होते थे राजा। आ जाओ रक्षित। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर गांव की जो प्रजा होती थी, जनता होती थी, यहीं से राजा खड़ा होके उनको जो भी कुछ कहना होता था तो यहीं पे बोला करते थे। वहाँ उनको आना यहाँ पर अलाउड नहीं था। तो ये देखो कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रखा है इसका, आप देख सकते हो। आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसा, पर ये रियल है। फिल्मों में तो सेट बनाया जाता है, पर ये रियल चीज़ का राज दरबार है। आ जाओ इसके अंदर आए, दूसरे कमरे में। और ये देखो दोस्तों, ये देखो जिस ज़माने में लोगों को सीमेंट नहीं मिलता था, उस ज़माने से यहाँ पर टाइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखो छोटी छोटी टुकड़ी टाइल की यहाँ पर लगा रखी है। जैसे आज की डेट में तो बहुत बड़ी टाइल होती है, उस समय की छोटी छोटी टाइल जोड़कर देखो कितना अच्छा टाइल्स यहाँ पर। आजकल सफाई हो रखी है, इसलिए हमें टाइल भी नज़र आ रही है। आ जाओ इसके अंदर आ जाओ। ये देखो, ये देखिए, ये यहाँ पर विश्राम कक्ष हुआ करते थे ये, आप देख सकते हैं। बहुत ही ऊंचा है यहाँ पर। और अभी तक देखो इस बिल्डिंग को 2 साल हो चुके हैं, तब भी अभी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, वैसे की वैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस बिल्डिंग को 200 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, और अभी भी कंस्ट्रक्शन हिला नहीं है। आज की डेट में अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन कराता है तो इतना मजबूत नहीं होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ऊँची बिल्डिंग। और ये देखो उस समय कितने बड़े बड़े दरवाजे हुए करते थे। अभी भी लकड़ी में पूरा दम है, सड़ी और गली नहीं है लकड़ी, वैसे की वैसी है। और ये उस ज़माने के टॉयलेट हुआ करते थे, राजाओं के ज़माने के, आप देख सकते हो। बहुत पुराने टॉयलेट है। और यहाँ से ये इसका बैक साइड है, यहाँ पे भी दरवाज़ा होता था, जैसे कि इमरजेंसी में कहीं जाना हो। और ये भी यहाँ पर एक फील्ड है जिसमें हम पहले खड़े थे वीडियो में। और अब हम इसके बाद आपको ले चलेंगे यहाँ से रानी महल। ये तो हमने दिखा दिया जहाँ पर सभा होती थी, एक किस्म से उस ज़माने का ये कोर्ट था, जहाँ पर कि सभाएं बिठाई जाती थी। जैसे किसी को सज़ा देना हो, कोई उस समय कोर्ट वोट तो होते नहीं थे, तो राज दरबारी हुआ जाता था, यहीं पर उस मुजरिम को पेश किया जाता था, और इसीलिए ये दरबार बना था। तो जहाँ पर रानी महल है, रानी महल में अब आपको दिखाएंगे क्या क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं अब रानी महल की तरफ।
तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रानी महल के अंदर। आप देख सकते हो ये इसका प्रांगण है जहां पर मैं खड़ा हूं बीच में, और आप ये देख सकते हो नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। पूरा राउंड एंड राउंड में कैमरा घुमाऊंगा तो चारों तरफ से ये भूल भुलैया की तरह है, सेम है। आप देख सकते हैं बहुत ही मन अच्छा हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे हुआ करती थी, ऐसी रानियाँ देखती होगी, नीचे उनके नौकर चाकर रहते होंगे। आप देख सकते हो चारों तरफ से ये सेम ही है भूल भुलैया। अभी हम ऊपर वाले फ्लोर में भी आपको ले चलेंगे। ये देख सकते हैं नीचे वाला फ्लोर भी आप ये देखो, पर थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा हुआ है यहाँ का। सरकार को इसको और अच्छे से रखना चाहिए संभाल के। ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलती है दोस्तों, ये एंटिक हो चुकी है। आप देख सकते हो ये। अब हम तुम्हें ऊपर ले चलेंगे। और ये यहाँ पर जो ये डोर है ये सीधा ऊपर ले जाएगा हमें। चलो मैं यहाँ से ले चलता हूँ आपको ऊपर। भूल भुलैया की तरह रास्ता है ये, देख सकते हो आप। अरे ये देखो, यहाँ से मैं ऊपर ले जाऊँगा। बहुत ही पतली सीढ़ी, ये देखो। ये मैं आ चुका हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखो उस समय का कंस्ट्रक्शन, ये देखो लकड़ी का सेम वैसे ही 200 साल पुराना अभी भी संभाल के रखा है। और ये देख सकते हैं आप। और ये आ चुका हूँ मैं ऊपर वाली मंजिल पे। और ये यहाँ से रानियाँ देखती होंगी जितने भी नीचे नौकर चाकर होंगे। ये देखो चारों तरफ से ये सेम। और ऊपर भी देख सकते हो आप, ये इसका छत है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये धूप के लिए बीच में, और ये देखो। और चारों तरफ मैं ले जाऊंगा आपको। और लाइट की भी फिटिंग हो रखी है यहाँ। पहले लाइट भी हुआ करती थी। और ये देखो साफ़ सफाई तो है, पिछली बार मैं आया था तो इतना साफ़ सफाई नहीं था इसमें। और अब मैं इसके कमरों में आपको ले चलूँगा। ये देखो दोस्तों, मैं ये यहाँ पर बाहर पे खड़ा हूँ। ये जो आप टीन देख सकते हैं बहुत ही मजबूत चद्दर का ये बना रखा है। ये क्यों बना रखा है दोस्तों, इस पे पानी, जैसे बारिश का पानी पूरे छत का इसी में आता था और एक सीधे से टैंक में ट्रांसफ़र होता था। जैसे कि टॉयलेट के लिए पानी का यूज़ इसी से ही करते थे और पीने के लिए कहीं दूर से आता था। तो चलो मैं इस पे पहले कमरे में हम अब इंटर होते हैं। ये यहाँ पर पहला कमरा है इसका, और ये मैं आ गया इसके अंदर। और देख सकते हो पूरा ही बहुत अच्छी यहाँ पर फर्नीचर का इस पे पूरा अंदर का डेकोरेशन बना रखा है। और ये देखो यहाँ पर ये चूल्हा है। जैसे कि आग सेकने के लिए, ठंड बहुत होती थी यहाँ पे, या तो खाने का कोई और किचन होता होगा नीचे, पर ये यहाँ पर इसलिए बनाया रहता था चूल्हा ताकि यहाँ पर गर्माहट रूम को मिल सके। तो चलो, ये इसकी खासियत ये भी है कि इसके किसी भी रूम में आप घुस जाओ, हर रूम में इंटर दाखिल हो सकते हैं, जैसे कि ये है। अब देखो ये यहाँ पर मैं दूसरे कमरे में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी राजा की, और अलग अलग कमरे में अलग अलग रानियाँ, और राजा चाहे किसी भी कमरे में इंटर हो सकता था। तो ये दूसरा कमरा ये हो गया। और ये हम तीसरे कमरे में इंटर हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, अंदर ही अंदर से हम किसी भी कमरे में यहाँ से घुस सकते हैं। और ये देखो, ये फर्नीचर की अलमीरा उस ज़माने की, देखो कितना अच्छा काम हो रखा है, बहुत ही मजबूत अभी भी है ये। उस ज़माने की तिजोरी हुआ करती थी ये, जैसे किसी के गहने, रानियों के गहने। वैसे तो अलमारियाँ भी थी, पर ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर फर्नीचर वाले का कर रखा है, कारपेंटर का। और ये देखो हम तीसरे कमरे में आ चुके हैं। और अब हम जाएंगे सीधे दूसरी तरफ। ये देखो यहाँ पर और चौथे कमरे में, हालांकि यहाँ पर दिल टूटे आशिक ने अपनी यहाँ पर लाइनें भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। किसी आयशा का कोई लवर होगा, कोई अनामिका का लवर है। अनामिका पवार को जानता है भाई, तू भी पवार ही आ जा। और ये देख सकते हैं, अब हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं। दूसरे क्या, तीसरे चौथे में भी आ चुके हैं। ऐसे ऐसे करके सारे कमरे से हम सेम ही लग रहे हैं, पूरी भूल भुलैया जैसा है ये, सेम कमरे हैं, किसी में कुछ भी अंतर नहीं है। सेम ऐसा लग रहा है कि हम उसी कमरे में हैं, पर ये अलग अलग कमरे हैं। आ जाओ। ये देखो एक और हम कमरे में आ चुके हैं।
देखो उस ज़माने में ऐसे बल्ब हुआ करते थे, बल्ब अभी भी ऐसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। फिटिंग भी आप देख सकते हैं। ये देखो पुराने ज़माने में ऐसी फिटिंग हुआ करती थी। हमारे घर में भी इसी तरह की फिटिंग हुआ करती थी लकड़ी की। और अगर बटन वटन भी होगा जो ऑन ऑफ होता था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर बचा होगा, वैसे तो उखाड़ लिया गया है। आ जाओ। ये देखो एक और कमरा। ये देखो यहाँ पर ये फिर भी फर्नीचर कैसा यहाँ पर फर्नीचर की आइटम बनती थी, देख सकते हो आप। ये टेबल है, इसके अंदर कुछ भी रखते थे। वो वहाँ पर होल्डर हुआ करता था पुराने ज़माने का। ये देखो पुराने ज़माने का होल्डर भी लकड़ी से ही बना हुआ है। अब देखो एक और हम कमरे में दाखिल हो चुके हैं। और ये यहाँ पर जो रानी का महल होगा, ये यहाँ से बहुत ही अच्छी खिड़की बनी हुई है, आप देख सकते हैं बाहर। यहाँ से खिड़की नज़र आ रही है, यहाँ से रानी देखती होगी बाहर। ग्राउंड में जितने भी लोग रहते थे यहीं से रानी पे कोई नज़र भी नहीं डालता था, नीचे ही नज़र झुका के रहते थे। और ये देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर मिडिल है, इसमें मैं चढ़ूँगा। आप आ जाओ। ये हम पहुँच चुके हैं बीच में, जिसका ये मिडिल का दरबार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रानियाँ खड़ी होती थी। इधर पे दिखाएं। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे इनको बंद किया जाता था, शीश महल इसे बोला जाता है। देखो शीशे के दरवाजे हैं और यहाँ पे रानी खड़ी हुआ करती थी जैसे कि हम खड़े होते हैं। आ जाओ यहाँ से करो। ये देखो यहाँ पर रानियाँ खड़ी होती होगी और बाहर का नज़ारा देखती होंगी। ये भी है और एक बगल में भी है। आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो ये यहाँ पर एक डोली की तरह है, इसको भी दिखाएं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी बैठने के लिए है, बहुत बढ़िया। अगर ज़्यादा ही बाहर जाना होता था तो इसके अंदर बैठते थे। ये डोली है एक किस्म से रानी की। ये देखो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। इसको बाहर से दिखाऊंगा मैं, पर ये यहाँ पर इस पर भी एक डोर दिया हुआ है। ये देखो ये मैंने बंद किया। और ये उस ज़माने के सोफे हुआ करते थे, आप देख सकते हो। राजा महाराजा उस समय बड़े होते होंगे। कुर्सियाँ भी उनकी उसी तरह से आप देख सकते हो, रुई रुई तो पूरी निकल चुकी है। पर इस गद्दी में भी कोई रानी और राजा बैठे होंगे। और एक सोफा भी दिखाऊंगा मैं आपको जो ऐसे ही हालत में है अभी। इस पे देखो, ये है वो सोफा, बिल्कुल वैसे ही उसी ज़माने का ऐसे ही हुआ करता था। ये भी एक तो ख़राब हो चुका है। इसमें बैठा करते थे हमारे राजा, ये जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ। ये देखो बहुत ही आरामदायक, 200 साल पहले भी ऐसे आरामदायक सोफे हुआ करते थे। देखो बहुत अच्छा, ऐसा मेरे को ऐसा फ़ख्र हो रहा है कि मैं भी अभी राजा ही हूँ। पर अगर राजा की आत्मा यहाँ भटक रही होगी, राजा रानी की, वो फिर से डूब मरेंगे हमारी टिहरी झील में, वो आत्महत्या कर लेंगे दोबारा। अगर उनकी आत्महत्या अगर ये उस महल को देखेंगे आज की डेट में कि कैसी हालत हो चुकी है इसकी, उन्होंने कितने प्यार से बनाया होगा ये, आप देख सकते हैं। बहुत ही बुरी हालत में हो चुका है महल अब। तो चलो हम दूसरे उसमें प्रवेश होंगे अब। आ जाओ। ये तो हमने दिखा दिया आपको। और ये हम इंटर हुए दूसरे एक और कमरे में। ये देखो भूल भुलैया की तरह एक और कमरा। और ये देखो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, इसमें खिड़कियाँ बंद है या कम है। यहाँ पर भी एक चूल्हा नज़र आएगा आपको। आ जाओ। अब हम एक और कमरे में दाखिल होंगे। ये देखो ये यहाँ पर कुछ और बना रखा है इसमें, ये शायद टॉयलेट होगा। हाँ ये तो ऐसी तहखाना टाइप का लग रहा है मेरे को। यहाँ पर भी एक चूल्हा है, ये शायद बाद में बना है। ये देखो यहाँ पर कुछ जैसे लैंप वैम्प रखे होते थे। ये खुल नहीं रहा तो हम यहाँ बाहर से चलेंगे। आ जाओ। पर हमने सब चीज़ देखी, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है क्या? उस ज़माने में टॉयलेट कहाँ जाते होंगे राजा महाराजा? हो सकता होता होगा इसमें। हम आ जाओ इसके अंदर, आ जाओ टॉयलेट देखते हैं, मिलेगा कहीं तो। शायद ये तो नहीं, हाँ मेरे को लग रहा है कि यही टॉयलेट है। देखो इसमें ये लकड़ी की पार्टीशन दी गई है। वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर सब कुछ है पर टॉयलेट क्यों नहीं है। ओ तेरी, इस पुल के ऊपर ज़रा थोड़ा बच के आना भाई है। ये ऐसी हालत में नज़र आ रहा है कि हम गिर सकते हैं नीचे, आराम से आ जाना। हाँ तो देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है। इससे पहले मैं खिड़की खोल लूँ ताकि उजाला हो जाए। और ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं इस महल के टॉयलेट में। उस ज़माने में भी टॉयलेट हुआ करते थे। और देखो यहाँ पर सीटें, जिस ज़माने में लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करते थे, देखो यहाँ इंग्लिश। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो फ्लैश भी है उस ज़माने का। रुक जाओ, इसको मैं पहले टॉर्च खोल लेता हूँ
और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये तो टॉयलेट की सीट हो गई। और ये फ्लैश देख सकते हो आप, और करीब आए, ये देखो ये फ्लैश है। इसको अगर ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पर पानी आता था। और ये देख सकते हो ये फ्लैश, इसको इस पे नज़र डालो, इस पे स्पेलिंग कहाँ का है ये, ओ माय गॉड, लंदन का है। देखो ये देखो लंदन की स्पेलिंग है ना, तो उस जमाने में ये लंदन से आता था। ये लोहे की है, आज के ज़माने में तो ऐसे प्लास्टिक की बनती थी। और देखो ये भी अभी इस पे ये वो भी है, हुक भी है, ये भी सारा लोहे का ही है। आज के ज़माने के वो चलते ही नहीं है, पर देखो उस ज़माने के, ये देखो बहुत ही अच्छा फ्लैश। और ये लोहे का है बिल्कुल, अभी भी वैसी हालत में है, चलन की हालत में। और देखो छोटा सा ये टॉयलेट है, यहाँ पर राजा रानी यहाँ पर टॉयलेट। ये देखो ये दूसरा टॉयलेट भी है, इसमें भी एक लंदन वाला ही फ्लैश लगा हुआ है। दो टॉयलेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वैसी ही हालत में। थोड़ा और करीब दिखाओ। ये देखो ये लंदन की स्पेलिंग आपको दिख रही होगी दोस्तों, तो ये लंदन से उस जमाने में मंगाया होगा। ये देखो ऊपर भी है कुछ, ये क्या है, अच्छा वो टांगने के लिए बनाया है। तो देखो दोस्तों, उसको और मजबूती देने के लिए उनको देख सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या है ये, चलो इसके अंदर इंटर हो जाए। ये तहखाना लग रहा है। अच्छा ये भी टॉयलेट है, अरे वाह, एक और टॉयलेट मिल चुका है हमें। और इसमें भी देखो लंदन वाला ही फ्लैश। ये है यार एंटिक चीज, पर ये मैंने इस तरह की टॉयलेट नहीं देखी यार कहीं, ऐसी भी होती थी क्या। ये देखो उस जमाने में, जिस जमाने में सीमेंट नहीं मिलता था लोगों को, उस जमाने में टाइल्स लगी हुई है टॉयलेट में। देखो ये और वीआईपी टॉयलेट है, यहाँ पर शायद वीआईपी गेस्ट आते थे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइल लगी हुई है, और सीट भी दूसरी तरीके की है। आ जाओ इसके अंदर इंटर हो जाए। अरे अरे वॉश बेसिन भी है इसमें, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो इसमें वॉश बेसिन भी है। यहाँ पर हाथ धुले जाते थे जब यहाँ से आते होंगे टॉयलेट के बाद, तो मतलब इंटर कहीं और से होना था और आउट कहीं और से होना था, और यहाँ पर हाथ धोने के, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा सिंक। देखो उस जमाने का, बहुत ही मजबूत। देखो आप टाइल्स बनी हुई है यहाँ पे साबुन वगैरह रहते होंगे, सॉप वगैरह। और ये देखो, चलो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। हमने 3 टॉयलेट दिखा चुके हैं आपको राज दरबार के। और ये क्या है यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पर देखो काउंटिंग भी लिखी हुई है, पर ये काउंटिंग उस जमाने की होगी। ये देखो ये यहाँ पर बाहर के लिए दरवाज़ा है। और तो दोस्तों बहुत ही ठंड महसूस हो रही है इन दरबारों में। और ये देखो, और धीरे धीरे करके हम सीधे यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक इसके बैक साइड है। बैक साइड में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर कारपेंटर ने कितनी अच्छी यहाँ पर कला से ये बना रखा है डिज़ाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी जैसे धूप अगर उस साइड है तो यहाँ पे भी आ सकते थे। इन खिड़कियों को खोला जाता था उस समय। ये देखो, ये आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी कारीगरी है। ये देखो यहाँ पर इसको रस्सी से खींचा जाता होगा, और ये ऊपर जैसे हवा पास करने के लिए ये भी देखो, ये ऊपर नीचे, ये देखो कितनी अच्छी कारीगरी है। आप ये देखो उस जमाने के शीशे भी हुआ करते थे, शीश महल देख सकते हो आप उस समय के डिज़ाइन। और यहाँ पर देखो, इसको बालकनी आप कह सकते हैं। ये देखो उस समय के ये फूल के डिज़ाइन भी बने हुए शीशे पे। इधर दिखाएं रक्षित, ये देखो। और इसका इसका कंस्ट्रक्शन दिखाओ ऊपर कैसे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और इसको भी खोलो, ये देखो यहाँ पर जैसे वेंटिलेशन के लिए इसको खोला जाता था। और देखो बहुत ही अच्छा कारीगरी यहाँ पर। और शीशे भी लगा सकते थे, जैसे तूफान आए तो इस शीशे वाले को लगाओ और बाहर वाले को बंद करो। इसमें भी वही चीज़ें हैं, देख सकते हो आप, ऊपर नीचे करने के लिए। और ये यहाँ पर देखो एक चूल्हा, आग आग जला जला के इसको कितना काला कर दिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर बहुत सारा धुआं हुआ होगा उस समय में, देख सकते हो। चूल्हे के कितना अच्छा डिज़ाइन है उसमें, देखो लोहे की सलाखें रखी हुई है। और इसका जो देखो चूल्हे का जो डिज़ाइन है, डेकोरेशन है, देखो अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है। और लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, कितली ब्रांड, शायद पता नहीं क्या क्या लिखा है लोगों ने दरबार में। तो दोस्तों ये हमारा दरबार था। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखाना चाहूँगा, एक झलक बाहर से दिखाएंगे। अंदर तो मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ जो भी था। एक चीज़ तो और है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं रखी हुई है राजमहल में, ऐसा क्यों। चलो अगर फ़ोटो अगर कहीं मिलेगी राजा महाराजों की, वो भी हम दिखा देंगे आपको। और ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आ चुका हूँ
मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था कि कहीं राजा महाराजाओं की फ़ोटो टंगी हुई नज़र आए, पर नहीं है। एक बार आया था मैं पिछली बार, उस समय मैंने कैमरा ऑन नहीं कर पाया, तो फिर मैंने वो कैप्चर नहीं कर पाया वो फ़ोटो। उसमें राजा महाराजाओं की भी फ़ोटो थी उस ज़माने की, उसका जितने भी वंशज था सबकी फ़ोटो ही थी, फैमिली फ़ोटो। शायद कोई ले जा चुका है यहाँ से अब। और तब मैं ढूंढते ढूंढते आज मेरे को ये तिजोरी मिली है। हो सकता है इसके अंदर गहने वहने हो, पर खुल नहीं रही है। बहुत मजबूत तिजोरी है। ये लॉक है, इसके अंदर कुछ तो लग नहीं रहा मेरे को, इसी का ही वजन लग रहा है। ये देखो, उस जमाने की जो तिजोरी है ये क्या लिखा हुआ है इस पे? शेर पुंब। आप देख सकते हो ये तिजोरी बहुत ही मजबूत तिजोरी राजा है कि जिसमें जेवर, सोने जवाहरात, असरफियाँ होती थी, इसी के अंदर हुआ करती थी। ये लॉक है, ये देखो, इसको मैं नहीं खोल सकता हूँ ना, इसकी चाबी नज़र आ रही है मुझे। हो सकता है एक आध सिक्का पड़ा हो। और दोस्तों ये यहाँ से देख सकते हैं कि कितने हाइट पे हम खड़े हुए हैं। और वो नीचे टिहरी झील, कोटी कॉलोनी, और वो देखो वहाँ पर डैम की दीवार आपको दिख रही होगी। जो डैम की दीवार है उसी के ठीक नीचे ही था पुरानी टिहरी का दरबार। तो वहाँ से हमारे राजा आया करते थे अपने घोड़ों के साथ 6 महीने के लिए यहाँ पर। आप देख सकते हैं बहुत ही, यहाँ पर वीडियो में और कैमरे में तो नज़दीक दिख रहा है, पर बहुत ही दूर है यहाँ से। और ये वो यहाँ पर है आपका टिहरी, जो कि मेरे आप और ब्लॉगों में देख सकते हैं, नई टिहरी बोराड़ी। और देखो यहाँ पर सबसे ऊंची हाइट पर ये प्रताप नगर बसा हुआ है। और ये देखो ये महल की दीवारें हैं। और ऊपर देख सकते हैं आप धुएं निकालने के लिए क्या क्या बना हुआ है वहाँ पे चद्दर के। और ये देखो मैं फ्रंट दिखाऊंगा आपको अब राजमहल का, रानी महल। ये इसका फ्रंट है। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि 2 डोली बनी हुई है, यहाँ पर रानियाँ आई करती थी, दोनों रानियाँ। ये देखो एक रानी वहाँ पर और एक यहाँ पर। उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया था रानी महल। ये मेन एंट्रेंस है इसका। हम यहाँ से नहीं जा सके अंदर क्योंकि ये बंद हो चुका है, इसलिए पीछे से जाना पड़ा। और ये देखो वो जो 3 दरवाजे थे, हम गए थे वहाँ पर अभी। और ये आप देख सकते हैं, देखो इसका जो फ्रंट है कितना सुंदर है। और ये यहाँ पर उस ज़माने का कुआं अभी टैंक में तब्दील हो चुका है। यहीं पे पानी भरा करते थे वो, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। और ये इसका प्रांगण, और ये इसकी यहाँ पर बाउंड्री लाइन, और ये गेट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर हम समापन करते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग आप बता सकते हैं अपने कमेंट डाल के, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।